प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सभी का इस समय धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। पास्टर डोरिथी, पास्टर हेमन की तरफ से मैं आपका इस समय स्वागत करती हूँ। आइए हम आराधना के अंदर एक मन होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता है प्यार। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता है प्यार। क्यों ना उस पर तन मन मार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना गिरे, ना गिरे। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार। Yes, Lord, I love you, Jesus. You are great, O Lord. You are wonderful, O Master God. Hallelujah. Oh, जय जयकार, जय जयकार करे। Oh, जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा,
हालेलुया हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरे नाम के नारे। हालेलुया नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसने
मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। तू बहुत अच्छा है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हुए तेरे निकट आते प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू बहुत अच्छा है प्रभु। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू दारू सुटोआ, यीशु तू सुटोआ, यीशु तू सुटोआ, यीशु तू सुटोआ, तू दारू सुटोआ, यीशु ni nallewa, Yesu ni nallewa, Yesu ni nallewa, ni rambo nallewa, ni rambo nallewa. Yesu tu चांगला आहे, Yesu tu चांगला आहे, Yesu तू चांगला आहे, तू खूपच चांगला आहे, खूपच चांगला आहे, तू खूपच चांगला आहे। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। इसके लिए हम जय बोलेंगे। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। वो महान परमेश्वर हमारे बीच में, क्यों ना हम उसकी जय बोलेंगे। हालेलुया। अंधों को आँख दिया यीशु ने, बैरों को सुनने दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, बैरों को सुनने दिया यीशु ने, बैरों को सुनने दिया यीशु ने। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीह
प्रभु है, शांति देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। कितना महान प्रभु है तू, महिमा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। I love you master, I give you glory Lord। परमेश्वर पिता, तेरी अच्छाई परमेश्वर हर एक के ऊपर उल्लेख है। पिता परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। महिमा के योग्य परमेश्वर। ओ रबा सिखा रबा रबा रबा, ओ शंदा रबा रबा रबा। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता। कौन है अशांत यहाँ, यीशु शांति उसे देता है। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ, यीशु शांति उसे देता है। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, शांति है, यीशु खुद शांति है। मेरा राजा राजकुमार, मेरा राजा, मेरा यीशु राजकुमार, खुद शांति है, यीशु खुद शांति है, यीशु खुद शांति है। प्रभु यीशु मसीह तेरी शांति परमेश्वर, तेरा आनंद। सुबह के समय परमेश्वर तूने वचनों के साथ परमेश्वर शांति का राजकुमार आपने बातें की मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और भी शांति प्रभु लोगों के जीवन में आने दे मेरे पिता। तेरी महिमा भरपूरी से भर दे मेरे प्रभु जी, शांति और आनंद से भर दे मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो वचन सुबह को परमेश्वर लोगों के बीच में बांटा गया मेरे पिता, आज फिर से एक बार परमेश्वर उसके आगे के वचनों को लेकर परमेश्वर इस वचन को पूरा करते हुए मेरे पिता परमेश्वर लोगों तक तेरी महिमा को पहुंचाना चाहते प्रभु। कि परमेश्वर तो शांति का राजकुमार है। जो वचन तूने हमें दिया मेरे पिता, वह भी गहराई में परमेश्वर आने के लिए प्रभु हर एक को तू सहायता और मदद कर मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस वचन को और भी तेरी महिमा से भर प्रभु। तेरी महिमा मेरे परमेश्वर पिता लोगों तक उतर कर आने दे प्रभु जी। प्रभु ये सीरीज़ को परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु लोग देखकर परमेश्वर अपने जीवन में कार्यरत हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम शांति के बारे में सीख रहे थे। सुबह जो वचन बांटा था शांति के बारे में, उसके और भी आगे जाएंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे गलतिया की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा वचन। गलतिया की पत्री, गलतिया की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला वचन। गलतिया 3 परमेश्वर हमारा महान है मेरे भाई और मेरे बहन। हम उन वचनों को निकालेंगे। गलतिया 3 उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा वचन। उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे। पौलुस जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरोह में से जिलाया, प्रेरित है। हालेलुया। जो पौलुस है, पौलुस ये
परमेश्वर मनुष्य, जो मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसका प्रेरित है। ये पौलुस जो प्रेरित है, वो इस तीसरे वचन के अंदर क्या कहलाता है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वो अपनी तरफ से नहीं, वो कहता है परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो जानता है कि वो पौलुस जो था, वो एक समय में ऐसा था कि वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ था। प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है उनको वो खत्म करता था। वो पौलुस जिसके पास रोमी सरकार ने कह दिया था कि जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसके पास वो ऐसे लेटर को, ऐसे आदेश को दिया गया था कि जो प्रभु यीशु मसीह को मान्यवर है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। और वही पौलुस जो पुराना नियम संपूर्णतः से जानता था, लेकिन आत्मा, उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ जब तक जुड़ी न थी, तब तक वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाता था। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने उसको छुआ, परमेश्वर के सामने एनकाउंटर हो गया, उसी समय उनका जब आमना सामना हुआ, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को उसने चख लिया। उसने क्या कर लिया? चख लिया। जब परमेश्वर की सामर्थ को उसने चख लिया, तो वो अपने स्वयं अपनी वो महिमा न करता रहा। उसके मुख से हर समय सारी पत्रियों के अंदर, अगर हम 2-3 पत्रियां देखेंगे, कुरिन्थियंस के अंदर, रोमियो के अंदर, हर एक जगह वो ऐसे लिखता है कि क्या लिखता है? परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से। किसकी ओर से? पौलुस की ओर से नहीं, पास्टर हेमन, पास्टर डॉर्टी की ओर से नहीं, माँ बाप की ओर से नहीं, भाई बहन की ओर से नहीं, उस पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, उसके अनुग्रह के द्वारा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। किसे शांति मिले? हम सबों को। ये पौलुस कहता है, क्योंकि उसने चख लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब उस महान परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। उसके अलावा मेरे जीवन में शांति देने वाला कोई और नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा, उसने अपने हमारे नथनों में हमारे उसकी सांस को फूका। हम उसी के द्वारा श्वास लेते हैं, उसी के द्वारा सांस लेते हैं। क्यों ना हम उसको आवाज दे कि प्रभु, आज तक मैंने नहीं पहचाना, मैं शांति 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 करते करते थक चुका हूं। घर में भरपूरी से पैसा लाने के बाद भी बरकत नहीं है प्रभु। घर कितना भी फ्रेंड्स लोग के साथ अच्छी बात करे, कोई भी मुझसे प्यार करता नहीं प्रभु। इस तरीके से मन के अंदर इतना युद्ध है। आज परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो जो मन परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर, हमारे प्राणों के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, जब उसकी सामर्थ, जब उसकी प्रार्थना, जब उसकी आवाज़, जब उसके वचन हमारे जीवन के अंदर जीवित कार्य करना शुरू होते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि परमेश्वर के अलावा मुझे बचाने वाला, मुझे रचने वाला, मुझे मुक्ति देने वाला, मुझे चंगाई देने वाला सिर्फ और सिर्फ वही यीशु मसीह। जिस परमेश्वर ने
यीशु मसीह को इस संसार में मेरे लिए भेजा, क्यों न मैं उससे अपने साथ लेकर चलूं? क्यों न मैं उस पवित्र आत्मा को मौका दूं मेरे जीवन में कार्य करने का? हालेलुया। क्यों मैं अपनी सोच से चलूं? क्यों उसकी सोच से मैं ना चलूं? उसकी सोच साधारण है। उसकी सोच हमें बहुत कुछ देने के लिए नहीं बोलती है, सिर्फ अपना मन, हमारा अपना मन जब हम उसको देते हैं, उस मन में क्या है? पौलुस की पत्री में लिखा है कि आपस का भेद, आपसी भेद जो है, भेद, एक दूसरे का विरोध करना, ये बड़ा वो छोटा, वो ऐसा करता है वो वैसा करता है, ये सब हमारी आंखों से हमको दिखता है। हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो हमारे और उनके झगड़े होंगे, हमारी और उनकी गलतियां सामने दिखेंगी। लेकिन उसी जगह पर हम अगर परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, ये जन, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने इसको कुछ गलत नहीं किया, लेकिन प्रभु ये जो कुछ करा ये तू जानता है। लेकिन अगर हम उस इंसान को कहेंगे कि मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तू मुझे क्यों ऐसे कर रहा है, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, तो वो इंसान चिढ़कर और दो बातें सुनाएगा और दो बातें हमको अपशब्द बोलेगा और हमारा मन और भी दुखित होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, ये शैतान की चाल है। ये शैतान हमसे करवाना चाहता है कि हम अपने मुख को, जिस मुख से हम परमेश्वर उस जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, उस जिंदा खुदा के मुख, जो मुख हमें दिए हैं, उस मुख से क्यों हम किसी के लिए गलत बोलें, भले ही वो गलत है, परमेश्वर उसका न्याय करे। आज पौलुस हमारे लिए यही कहते हैं कि आइए हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 18 पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 18 पढ़ेंगे, ताकि हम जान लेंगे कि किस तरीके से बारह उसका 18, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। क्या रखो? सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। प्रेम निष्कपट है, बुराई से घृणा करो। भला इसी का 9 वचन कहता है, प्रेम निष्कपट है, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। किस में लगे रहो? भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो, जहां तक हो सके मनुष्य के साथ मेल मिला। अगर आपको किसी की बातें पसंद नहीं आती है, आपको चुप रहना जरूरी है। आपको उसके साथ तात और मात नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो कि सामने वाला मनुष्य आपकी कभी नहीं सुनेगा। सामने वाला मनुष्य एक मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर हमारी सारी बातें सुनता है, चाहे गलत हो सलत हो, सब कुछ सुनता है, और हमें उसके वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा वो हमें समझाता है, वो हमसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 से 20। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 18 से 20 पढ़ेंगे। क्या कहता है? क्योंकि हम सदा आनंद को खोजते हैं। हमारे अंदर जल्दी से किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख आ जाता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हम इन चीज़ों से भागना है। हम जानते हैं कि हम कमज़ोर पात्र हैं। हम क्यों किसी की सुन ले? हमने क्या किसी का बिगाड़ा है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि जितना हो सके उतना सहने की ताकत रखना है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 8वां से पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने
दूसरा कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थियों निकाले हम, पहला कोरिन्थियों निकाला, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 18 वचन। हाँ, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हर समय हमें मित्र बनाना है, न कि सिर्फ आराधनालय में जाओ, आराधना करो, प्रेज द लॉर्ड करो, शालोम करो, एक दूसरे को हग करो, एक दूसरे को मीठी मारो, और जैसे ही कलीसिया से बाहर आ गए, लोगों से बाहर आ गए, उसी के बारे में गलत बोलना शुरुआत करो। इसमें शांति नहीं मिलेगी, इसमें शांति नहीं मिलेगी। अगर हम वचन सुना है कि प्रभु ने कहा, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न करो, न केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। चर्च में आए तो धूत, चर्च से बाहर गए तो भूत, ये सारी प्रवृत्ति हमें छोड़ देनी है। हमें बाहर भी धूत रहना है, हमें घर में भी धूत रहना है, हमें चर्च में भी धूत रहना है, हमारे दोस्त के बीच में भी दोस्त रहना है। हमारी बोली जो है वो परमेश्वर की बोली होना जरूरी है। आगे लिखा, हे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए भी फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। परमेश्वर के जैसा हम नहीं बनते हैं, तब तक परमेश्वर भी हमारे लिए पीड़ाएं सहता है। इच्छा तो है, यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। पौलुस कहता है कि जब तक परमेश्वर के जैसा हमारा स्वभाव नहीं बनता है, तब तक वो पीड़ा में रहता है। परमेश्वर हमारे पीड़ा सहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु परमेश्वर की ओर से मेल मिलाप करने के लिए, जैसे पौलुस को सरकार ने, रोमी सरकार ने यीशु मसीह के पास जाने वाले लोगों को, ग्रहण करने वाले लोगों को खत्म करने का आदेश दिया था। उसी पौलुस को प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर एनकाउंटर होने के बाद वही पौलुस उसी रोमी सरकार के खिलाफ खड़े होकर उसके खिलाफ जाकर, वो उससे झगड़ा नहीं किया रोमी सरकार से, लेकिन उसने परमेश्वर का कार्य करना, उस आदेश का सीधा उल्टी तरह से उसने सोचना शुरुआत किया। ये परमेश्वर की शांति। उसने झगड़ा करना छोड़ दिया, लोगों को मारना छोड़ दिया, लेकिन लोगों को बचाना सीख गया। परमेश्वर, जो इंसान लोगों को मारता था, जो इंसान लोगों को ख़त्म करता था, वही इंसान अब लोगों को बचाने के पीछे पड़ा है। यीशु मसीह के पीछे लाने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया। वही पौलुस, उसका इतना परिवर्तन हुआ है। जब उसका इतना परिवर्तन हो सकता है, तो क्या हमारा नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है मेरे भाई बहन, हम भी ज़रूर बदल सकते हैं। जब हम वचनों को गहराई के अंदर पढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए, प्रभु से एक मन होते हुए, जब उसके हम निकट आते जाते हैं, क्या प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर हमें हर समय गलत इंसान करके बोध करेगा? नहीं मेरे भाई बहन, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। पौलुस को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो प्रेरिताई मिली थी, उसने सारी पत्रियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पीछे बहुत अच्छी तरह से समझा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे जीवन के अंदर, हमें हमारा जो जीवन है, जो हम इस धरती पर रहते हैं,
जो हम इस संसार में रहते हैं, संसार में होते हुए भी हम अपने जीवन को परमेश्वर के जैसा बना सकते हैं। परमेश्वर के जैसा स्वभाव आ सकता है, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है। तो क्यों ना हम उसका अनुकरण करें, क्यों ना हम लोगों के सामने शांति को लेकर आए। गलातिया उसका 3रा अध्याय फिर से एक बार पढ़ेंगे। गलातिया 3रा अध्याय, गलातिया 3रा अध्याय उसका 26 से 28 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करके, विश्वास के द्वारा जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, आज वो परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, तो हमारे अंदर भी वो शांति जरूर है। लेकिन उसको देखना, परखना, उसको समझना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम उन हथियारों को पहन लेंगे तो हम आसानी से हमारे जीवन के अंदर कहाँ पर गड़बड़ी है, वो सारी गड़बड़ियों को ढूंढ सकते हैं, सारी गड़बड़ियों को बाहर कर सकते हैं। और हम जब प्रभु यीशु मसीह को पहन चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ चुका है। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को जांच सकते हैं। कहीं पर भी मैं अगर गलती कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है उससे मैं बाहर जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ी है, वो शांति मेरे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमें जांचना ज़रूरी है। हम अपने आप को जब जांचेंगे, तब जाके परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में सदा के लिए भरपूरी से हमारे अंदर कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक शांति उन लोगों को प्राप्त होती है जो मसीह यीशु के हैं, तथा यह मानवीय समझ से परे और इतना सामर्थ्य है कि लोगों के सोचने और समझने के तरीके को नियंत्रित करती है। आत्मिक शांति उन लोगों को प्राप्त होती है कि जो लोग सामने वाले लोगों को जो बात करते हैं, तो उसको क्या बोलना है, अभी ये अब क्या करने वाला है, इस बात का अंदाज शुरू से हमको हो जाता है, क्योंकि वो आत्मिक शांति उसके अंदर बनी रहती है। अगर सामने वाला झगड़ा करने वाला है, तो पहले ही समझ में आता है यहाँ से हमें हटना है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो शांति हमें दी है, जो संसार के अंदर जो शांति है वो नहीं है मेरे भाई बहन। जो संसार की शांति चीज़ों में ढूंढते हैं, साधनों में ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति जो है वो आत्मा की शांति है। हालेलुया, हालेलुया। इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम 15वां अध्याय और उसका 27 पढ़ेंगे। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। धरती पर आने से पहले
हम उस परमेश्वर के साथ थे। इस संसार में आने के पहले हम उस परमेश्वर के साथ थे। तो क्या वो शांति हमारे सामने हमसे छीनी गई है? वो छीनी थी, लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे पास लौट चुकी है, हमारे पास आ चुकी है। अब हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की हर एक चीज़ के अंदर परमेश्वर को महिमा देते हैं। तो 100% हमारे बीच में उसकी शांति सदा काल के लिए बनी रहेगी। हालेलुया। आइए प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 36वां वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु का है शांति का सुसमाचार सुनाया। आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सबके ओर पहुंचाना है। क्या सुसमाचार है? क्या सुसमाचार है? कौन सा सुसमाचार है? हालेलुया, हालेलुया। क्या सुसमाचार है? उस समाचार को हम प्रभु को सामने रखते हुए उसके निकट आएंगे, उसके नजदीक आएंगे, उसको महान करते हुए यही है सुसमाचार। कैसा है होगा प्यार, यही है सुसमाचार। कैसा अनोखा प्यार हमारे पापों के लिए मर गया, गड़ गया, फिर से तीसरे दिन वो जी उठा, वो जी उठा। यस, यही है सुसमाचार। कैसा अनोखा प्यार, यही है सुसमाचार। कैसा अनोखा प्यार हमारे पापों के लिए मर गया, गड़ गया, मर गया, गड़ गया, फिर से तीसरे दिन वो जी उठा, वो जी उठा। वो कौन है? वो कौन है? वो है, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। यही है सुसमाचार। कैसा अनोखा प्यार, यही है सुसमाचार। कैसा अनोखा प्यार हमारे पापों के लिए मर गया, गड़ गया, फिर से तीसरे दिन वो जी उठा, वो जी उठा। वो कौन है? वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो हमारा यीशु मसीह है। आज हम उस यीशु मसीह को पा लिया है, उसकी शांति को पा लिया है, धार्मिकता के वचनों को हमने ले लिया है, धार्मिकता के वस्त्र को हमने पहन लिया है। क्यों ना हम उसकी उपस्थिति में आकर उसका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके आंगनों में आकर, उसकी उपस्थिति में आकर उसकी दया
उसकी करुणा को हमने ले लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हर एक को आशीष किया प्रभु जी। जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ में, उन सबों के जीवन के अंदर प्रभु जी तूने शांति को डाला है, आनंद को डाला है, भरपूरी को डाला है, चंगाई को डाला है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता सदा सर्वदा हमारे बीच में फिर से बादलों पर आने तक बनती रहे और बढ़ती रहे, हम सब कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।